हेलो माय डियर क्लास ऑफ थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आज चैप्टर नंबर 2 गो एंड कम, आओ और जाओ। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पैरा है वंस देयर वाज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ प्रिटी लिटिल कॉटेज। तो एक बार का टाइम है कि एक छोटा सा लड़का एक प्रिटी लिटिल कॉटेज यानी खूबसूरत छोटे से कॉटेज का मतलब होता है झोपड़े टाइप का घर। ठीक है, एक छोटे से घर में रहता था। देयर वॉज अ लवली गार्डन अराउंड द कॉटेज, और उस घर के आसपास में एक छोटा सा गार्डन था, बहुत ही प्यारा गार्डन था। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रीव इन द गार्डन एंड सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू देयर। और वो उस गार्डन में अलग अलग टाइप्स के प्लांट उगते थे और वहाँ पर जो है बहुत सारा काम भी होता था। द प्लांट हैड टू बी वाटर्ड एवरी डे, और उन पौधों को पानी भी मतलब देने की ज़रूरत होती थी रोज़ रोज़। दे हैड टू बी गिवन मैन्योर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उनको उन प्लांट्स को, मैन्योर का मतलब होता है खाद। ठीक है, उन प्लांट्स को खाद की भी ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम। दे हैड टू बी कट एंड प्रून्ड एट द राइट टाइम। तो उस जो प्लांट की जो है कटाई छटाई भी टाइम टू टाइम की जाती थी। द गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग। वीडेड का मतलब होता है जैसे कि अगर प्लांट में जो एक्स्ट्रा प्लांट उग जाते हैं, जो मतलब अगर मतलब प्लांट में जो कांटेदार कभी भी फालतू जो प्लांट होते हैं वो भी उग जाते हैं, जो रास्ते को रोक देते हैं या तो फिर जो बढ़ने नहीं देते प्लांट को, उसको बोलते हैं वीडिंग। ठीक है, तो उसको कटाई और उसकी क्लीनिंग, सफाई और उसकी की जाती थी, सफाई और वीडिंग की जाती थी। एवरीबडी इन दी लिटिल बॉयज़ फैमिली हेल्प टू टेक केयर ऑफ द गार्डन, और जो उस गार्डन की सब लोग रखवाली करते थे, देखभाल करते थे। द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट अंकल हु केम टू स्टे विथ देम फॉर अ फ्यू डेज। तो उनके पास जो है एक अंकल आते हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो आते हैं कुछ दिनों के लिए रहने के लिए उस बच्चे के पास। द अंकल बिलीव्ड इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, और वो अंकल किस पे बिलीव रखते थे? हार्ड वर्क और डिसिप्लिन पे। ठीक है, वन डे ही सॉ दैट द बॉय वॉज प्लेइंग अराउंड इन द हाउस। तो एक बार क्या होता है, वो अंकल जो है वो बच्चे को घर में खेलता हुआ देख लेते हैं। लिटिल बॉय सैड द अंकल, यू वुड बी फार बेटर एट वर्क। तो उसको क्या बोलते हैं चिल्लाकर कि छोटे बच्चे, तुमको काम करना चाहिए। योर गार्डन नीड्स वीडिंग सैडली, गो नाउ एंड वीड इट लाइक अ गुड चाइल्ड। बोलते कि तुम्हारे जो गार्डन को सफाई की ज़रूरत है, जाओ जो एक्स्ट्रा प्लांट है उसको काट लो। ठीक है, बट द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक वीडिंग दैट डे। और उस बच्चे को क्या होता है, उस बच्चे को उस दिन काम करने का मन नहीं करता है, तो मतलब इसलिए वो नहीं जाता वहाँ पर। आई कांट डू इट ही सैड। वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा आज। ओह येस यू कैन सैड द अंकल। वो बोलते हैं कि अच्छा तुमको जाना चाहिए, तुमको जाना पड़ेगा। वेल आई डोंट वॉन्ट टू, नॉट जस्ट नाउ सैड द लिटिल बॉय। तो बच्चा क्या बोलता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा अभी 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 तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। बट यू मस्ट सैड हिज अंकल, डोंट बी नॉटी बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क, दिस इज़ एन ऑर्डर, गेट अप एंड गो। तो वो क्या बोलते हैं कि अंकल क्या बोलते हैं कि जाओ, शरारती मत बनो, जाओ और अपने काम पे लग जाओ। ठीक है, ये ऑर्डर, ये मेरा ऑर्डर है, जाओ जाओ उठो और जाओ। द अंकल वॉज हिमसेल्फ अ हार्ड वर्किंग मैन, ही वेंट अवे टू कैरी ऑन विथ हिज ओन वर्क इन अनदर रूम, बट द लिटिल बॉय सैट स्टिल। तो वो क्या करते हैं, अंकल जो रहते हैं वो हार्ड वर्किंग रहते हैं, नेक्स्ट रूम में जाके वो अपना काम करने लगते हैं, लेकिन जो बच्चा है वो अभी भी बैठा रहता है। ही फेल्ट दैट हीज अंकल वॉज बीइंग अनफेयर, और वो उसको क्या लगता है कि अंकल जो है उसके साथ अनफेयर कर रहे हैं, मतलब नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हिज चीन बिगेन टू वोबल, और जैसे अगर हमको कोई डांट देता है तो हमारा मुँह कैसे रोने की तरह हो जाता है, तो वो उसका जो मतलब चेहरा एकदम रोने की तरह हो जाता है और उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगती है। ही हैड अ लम इन हिज थ्रोट एंड हिज आइज वेल्ड अप, और वो मतलब इतना आँखों में उसके आंसू आ जाता है, वो बोल नहीं पाता। ठीक है, व्हाट्स द मैटर, सॉरी जस्ट देन हिज मदर वॉकड इन, और इतनी में क्या होता है, उसकी मम्मी अंदर आ जाती है। व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, शी आस्क्ड। वाई डू यू लुक सो अनहैप्पी। तो उसकी माँ बोलती है क्या हुआ बच्चा आपको, मतलब उसकी माँ पूछती है कि तुम क्यों इतने नाखुश दिख रहे हो। अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन सैट द लिटिल बॉय। तो वो बोलता है कि अंकल ने मुझे क्या बोला है कि जाओ गार्डन में वीडिंग करो, ठीक है, गार्डन की सफाई करो। तो ओह सैड हिज मदर, व्हाट्स फन विल बी, आई लव टू वीड एंड इट इज़ सच अ फाइन डे, कैन आई कम एंड हेल्प यू टू वीड। तो बोलते कि वाह मुझे तो बहुत पसंद है, इसकी मदर बोलती है बच्चे की कि मुझे तो वीडिंग बहुत पसंद है, चलो हम लोग दोनों मिलके करते हैं। ठीक है, वाह येस सैड द बॉय। ठीक है, बच्चा बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। कम लेट्स डू इट नाउ सैड हिज मदर। बोलते चलो हम लोग करते हैं अभी। द बॉय गॉट अप readily and went outside with his mother.
द टू ऑफ देम वीडेड द गार्डन ब्यूटीफुली एंड हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर वॉकिंग एंड चैटिंग एंड लाफिंग। तो बच्चा क्या होता है, बच्चा उठता है जल्दी से और बाहर आते हैं उसकी माँ के साथ, और दोनों जन क्या करते हैं, गार्डन की वीडिंग करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, जो एक्स्ट्रा घास रहती है उसे निकाल देते हैं अच्छे से, और दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बात करते हुए, काम करते हुए और हंसते हुए। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है अडेप्टेड फ्रॉम गो एंड कम बाय लॉरा ए रिचर्ड्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको मीनिंग दिए हैं। देखिए यहाँ पर कॉटेज, अ स्मॉल सिंपल हाउस, वी यूजुअली सी कॉटेज इन अ रूरल एरिया। और मैन्योर का मतलब होता है मटेरियल मिक्सड विद सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो। जैसे कि मैंने बताया, खाद प्रिउंड रिमूव्ड डेड एंड अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टू हेल्प देम ग्रो। जैसे कि अगर प्लांट में कोई कीड़ा लग जाता है या तो फिर कोई पार्ट ग्रो नहीं करता तो उस पार्ट को क्या करते हैं, कट कर देते हैं, तो वहाँ से नया प्लांट उगना स्टार्ट हो जाता है। वीडिंग, रिमूविंग ट्रबलसम अनवांटेड प्लांट फ्रॉम अ फील्ड और गार्डन। इनका मतलब होता है जैसे कि कोई भी ऐसा प्लांट के साथ कोई भी ऐसी चीज़ उग जाती है जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प नहीं करती, तो उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वीडिंग। ठीक है। सैडली, बैडली, वेरी मच। सैडली का मतलब होता है उदास होना, यूज्ड विद वर्ड्स लाइक नीडेड और वांटेड। और विल्ड अप का मतलब होता है फील्ड विद वाटर, यानी आंसू से भर जाना। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स दे दिए हैं, एक एक करके आप कॉपी कर सकते हैं स्क्रीन से। और वन मोर थिंग, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना।